Hey everyone, welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है ब्रोकन प्रॉमिस। ये एक ओमेगा वर्स वांगशन फैन फिक्शन है जिसमें लान वांग जी अल्फा है एंड विंग एक ओमेगा। इस एफएफ में हम फोर्स्ड मैरिज भी देखेंगे। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मिस्टर लान शिंग हेंगचुन जो कि कंट्री के रिचेस्ट बिजनेसमैन थे, उनकी कंपनी लैंड कॉरपोरेशन सबसे टॉप पर थी। कोई भी उनके आसपास भी नहीं टिकता था, इतने रिच और प्रेस्टिजियस थे लैंस। आज बहुत टाइम बाद मिस्टर लैन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि अक्सर तो बहुत बिजी रहते थे मीटिंग्स में या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स पर। उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस लैन, बड़ा बेटा लाशचैन और ब्रदर लानकुरन थे। तभी मिस्टर लैन अब जो कि अपने प्लेट में ना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे जा रहे थे, वो बोले, शिचन, ये बताओ वांगजी कहाँ हैं? क्या अभी तक वो सोकर नहीं उठा है? वो तो टाइम का बहुत पंक्चुअल है, उसे तो हर चीज़ टाइम से होना या करना बहुत पसंद है। शिचन अपनी मॉम की ओर देखने लगे। तभी मिसेस लैन बोली, हस्बैंड, वो एक्चुअली आज वांगजी का स्विमिंग कंपटीशन है, तो इसीलिए वो आज सुबह ही कॉलेज चला गया। ये सुनते ही मिसेस लैन गुस्सा हो गए। वो बोले, वांगजी से मैंने कहा था कि इस स्विमिंग वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है। वैसे भी आगे जाकर उसे मेरी कंपनी के को ही संभालना है, तो फिर वो क्यों इस समय में टाइम वेस्ट कर रहा है? वो इतना पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है कॉलेज का। तभी लाशीचैन बोले, डैड, वांगजी के अपने भी कुछ सपने हैं। आपको अच्छे से पता है कि बचपन से उसे स्विमिंग कितना ज़्यादा पसंद रही है। वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री का नाम करना चाहता है, तो डैड, हमें भी वांगजी को सपोर्ट करना चाहिए। तभी मिस्टर लैन बोले, शिचन, तुम वांगजी के बड़े भाई हो, तुम्हें तो कम से कम उसे समझाना चाहिए कि इस स्विमिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा है, कोई करियर नहीं है इसमें। लेकिन तुम तो उसे सपोर्ट करके उसको गलत दिशा में भेज रहे हो। लान कुरन बहुत देर से सारी बातें सुन रहे थे। वो बोले, शिचन, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कम से कम तुम्हें तो वांगजी को समझाना चाहिए ना। तुम तो ऑलरेडी अपना करियर सेट कर चुके हो। अब वांगजी को तो कम से कम समझाओ कि उसे अपने डैड की कंपनी को संभालना है। अगर वो इस सब में अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? शिचन चुपचाप बातें सुन रहे थे, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। वो अपने मन में बोले, फादर, अंकल, मैं आप दोनों को वांगजी की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा। मेरा भाई अपना सपना ज़रूर पूरा करेगा। आज कॉलेज में और दिन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रश था। सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। गर्ल्स एंड बॉयज़ तो खास करके इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि आज कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन जो था, और सभी कॉलेज के हार्ट थ्रॉप लान वांगजी को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वांगजी के कोच ने बेंचुए इधर उधर टहल रहे थे। वो बेचैन थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि वांगजी का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। उन्होंने वांगजी को कॉल भी किया, लेकिन वांगजी फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। वो बोले, शुयांग, शाओ शिंगचैन, क्या तुम्हें पता है कि वांगजी कहाँ है? कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर ऐसे चलेगा तो वांगजी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो टाइम से नहीं पहुंचा। शाओ शिंगचैन और शुयांग चुपचाप खड़े हुए थे। अब वो अपने कोच को कैसे बताते कि लान वांगजी अपने ही बॉयफ्रेंड विंग के साथ था। तभी शुयांग बोला, सर, वो एक्चुअली ना मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो वांगजी बोला है कि वो बस आने ही वाला है। सर प्लीज़, आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। आप तो अच्छे से जानते हो कि वांगजी अपने टाइम का कितना पक्का है, और स्विमिंग तो उसका पैशन है। सर बस थोड़ा वेट कर लीजिए। ने मेंगजुए का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल किए हुए थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब की नज़र स्विमिंग ग्रुप के कंटेस्टेंट्स पर जो थी। वो सब भी वांगजी को ही ढूंढ रहे थे। इधर कॉलेज में एक रूम जो कि
मेन इवेंट की जगह से दूर था और उसके आसपास कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर जो भी थे सब कंपटीशन हॉल में मौजूद जो थे। लान वांगजी ने विंग को और अपने आप को डोर के अंदर लॉक कर लिया था और वो विंग के लिप्स पर, उसके नेक पर पैशनेटली किस करता जा रहा था। विंग ने तभी वांगजी को अपने से थोड़ा दूर पुश किया और उसके माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें चलना होगा, तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। लेकिन वांगजी तो विंग की बात नहीं सुन रहा था। तभी उसने विंग के हाथ को हटाया और वो फिर एक बार विंग को पैशनेटली किस करने लगा। वो बहुत ज़्यादा डीपली और सिडक्टिवली विंग को किस करता जा रहा था। विंग बिल्कुल ब्रेथलेस हो गया। तभी वांगजी उसकी नेक पर आया और उसने पहले तो विंग को किस किया और फिर वहाँ पर उसने विंग को लव बाइट दे दिया। ये देखकर विंग चौंक गया। उसकी जो आंखें बंद हो गई थी वो अचानक से खुल गई। रूम में वांगजी के अल्फा फेरोमोन्स स्कैटर्ड थे, यानी कि फैल गए थे, और उनकी वजह से विंग और ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। विंग को लेकिन तभी गुस्सा आ गया, मतलब ये प्यार वाला गुस्सा था। वो बोला, लान वांगजी, ये क्या किया तुमने? मैंने आज हाई नेक भी नहीं पहना है, किसी ने ये निशान मेरे नेक पर देख लिया तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, मैंने क्या जवाब दूंगा? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? वांग जी की आइज़ बिल्कुल सिटकटिव हो गई थी। मतलब वो ना विंग की बात जो लगा था समझ ही नहीं पा रहा है, और साथ ही वह अराउस्ड भी होने लगा था। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, अच्छा है ना, लोग देख लें, कम से कम उन्हें पता तो चलना चाहिए कि विंग ऑलरेडी किसी का हो चुका है। कोई और अल्फ़ा तुम्हारी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। यू नो ना विंग, आई लव यू सो मच, आई एम पॉजिटिव अबाउट यू। विंग का फेस रेड हो गया क्योंकि वो शाय फील कर रहा था। तभी वो बोला, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, तुम्हारे कोच बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुन लो। ये सुनते ही वांग जी विंग की ओर बढ़ने लगा। तभी विंग ने अपनी नेक को अपने हाथ से कवर कर लिया और कहा, वांग जी अब तुम समझ लो ना, तुम अच्छे समझ लो, अब तुम कोई लव बाइट का मार्क मुझे नहीं दोगे। सुनाई दिया कि नहीं तुम्हें? वांग जी ने तभी विंग के कान को हल्के से बाइट कर लिया और कहा, विंग ठीक है, अब मैं तुम्हें और टीज़ नहीं करूँगा और लव बाइट्स नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि इस बार तुम अपना बर्थडे मुझे मनाने दोगे, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैं चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर विंग बोला, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने फिंगर रख दी और वो बोला, लेकिन कुछ नहीं, विंग बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करके अपने घर लेकर के आऊँगा, तो तुम्हें तुम्हें आदत डालनी चाहिए ना इन सब की। प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस बार तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने दो। ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं और तुम बिज़ी हो जाएंगे, बट डोंट वरी विंग, तुम हमेशा ही मेरी प्रायोरिटी पर रहोगे। वांग जी की बात सुन के विंग उदास सा हो गया। वो बोला, वांग जी, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? मेरे फादर की एक छोटी सी शॉप है, हमारा स्टेटस नहीं है तुम्हारे बराबर, और नहीं तो कभी हो सकता है। वांग जी, तुम कहीं मैं छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? विंग की आंखें भर आई थी। तभी वांग जी ने उसकी कमर से उसे पकड़ा और विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, विंग, तुम्हारा वांग जी है ना, सुन लो अच्छे से, तुम्हारा वांग जी मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। इस बात को कभी अपने दिल में भी मत आने देना, माय डियर लव, तुम्हारा वांग जी सिर्फ तुम्हारा है। और एक बात बताओ विंग, मेरे माइंड में तो हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, बस अब फिजिकली हमें एक दूसरे का होना है। विंग, एक बार ना हमारी शादी हो जाने दो, फिर मैं पूरी पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा, तब बताऊंगा मैं तुम्हें कि प्यार क्या होता है। लेकिन उससे पहले मेरे लिए बस मेरा तुम्हें किस करना, अपनी बाहों में भरना, यही बहुत है। एंड यू नो समथिंग विंग, मैं ना कम से कम हमारे 2 बेबीज तो ज़रूर करूँगा। वांग जी की बातें सुन के विंग का पूरा फेस ऐसा लग रहा था कि बस मेल्ट हो जाएगा। उससे अपना फेस इतना ज़्यादा हॉट जो फील हो रहा था, उसकी भी बॉडी अराउज्ड होने लगी थी। वांग जी कुछ और बोलता उससे पहले ही विंग ने उसे हल्के से अपने से दूर किया और स्माइल करते हुए कहा, वांग जी, आई लव यू, आई लव यू सो सो मच।
बट अभी तुम्हारा कंपटीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारी फ़ैन गर्ल से जेलस नहीं फील करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मुझे भी जेलस फील होता है जब तुम्हारे कोई नज़दीक आता है। वांग जी ने तभी विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींचा और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, विंग, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम मेरी नज़रों के सामने रहना। इस कंपटीशन का विनर तो मैं ही होऊंगा। ये सुनकर विंग का फेस मुस्कुराहट से चमक उठा और उसने तभी वांग जी के गाल पर किस कर लिया और कहा, आई लव यू सो मच। वांग जी चौंक गया क्योंकि उसने इस किस के बारे में सोचा भी नहीं था। वांग जी ने अपने गाल पर हाथ रखा और कहा, विंग, ये क्या था? हाँ, विंग हंसा और बोला, ये तुम्हारे लिए मेरा गुड लक चार्म है। ये सुनते ही वांग जी बोला, तो विंग, तुम इधर आओ ना, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मेरे पास आओ ना, मुझे गुड लक चार्म और चाहिए, प्लीज़ विंग, प्लीज़ कम नियर मी। तभी विंग हंसा और बोला, बाकी की किसेस कंपटीशन जीतने के बाद, ये मेरा प्रॉमिस है। ये कहकर उसने रूम का डोर ओपन किया और जल्दी से वो वहाँ से बाहर निकल गया। वांग जी बोला, विंग, बस एक बार मुझे कंपटीशन जीत लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ना मैं किस कर करके ना बेहाल कर दूंगा। अब कंपटीशन स्टार्ट होने में बस 5 मिनट बचे थे। नेम एंजॉय का पारा और हाई होता जा रहा था। तभी उनका एक और स्टूडेंट नेवैसांग, जो कि असल में उनका छोटा भाई था, वो अपने हाथ में वाटर बॉटल लेकर आया और बोला, कोच प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। नेम एंजॉय ने वाटर बॉटल हाथ में लेते हुए कहा, और कितनी देर में वेट करूँ? वांग जी, क्या तुम आज भी सबके सामने एम्बेस करा के ही छोड़ोगे? तभी शियांग बोला, सर सर देखिए कौन आया है। वांग जी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए आ गया था। उसे देखते ही सारे गर्ल्स और यहाँ तक बॉयज़ भी खुशी के मारे पागल से हो गए थे। वेग भी उन सब के साथ जाकर बैठ गया। उसने तभी प्रे किया और कहा, प्लीज़ गॉड प्लीज़, मेरा वांग जी कंपटीशन जीत जाए। उसका सपना है ओलंपिक में पार्ट लेने का और जीतने का। प्लीज़ गॉड, मेरे वांग जी का ये सपना ज़रूर पूरा कर देना। ये कंपटीशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर वांग जी को देखते ही ने मेंगजुए अपनी चेयर पर से उठकर बोले, लान वांग जी, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वांग जी ने वो किया और कहा, सॉरी सर, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसे मैं लीव नहीं कर सकता था। ये कहकर उसने उस तरफ देखा जिधर विंग बैठा हुआ था। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा, उसने उसे ना मतलब हाई किया, लेकिन तभी उसे अपना हाथ वापस खींच लिया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वांग जी तो चाहता था कि वो अपने और विंग के रिलेशन के बारे में सबको बता दे, लेकिन विंग ने उसे मना कर दिया था। शुयांग उन दोनों को देखकर बोला, शाओ शिंगचन, ज़रा देखो तो इन दोनों लव बर्ड्स को, इतने टाइम तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी अभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे। तभी शाओ शिंगचन ने अचानक से शुयांग के हाथ को कसकर प्रेस किया और कहा, शुयांग, तुम चुप रहो, यहाँ इतने लोग हैं, अगर किसी को पता चल गया तो वांग जी की फैमिली तक बात पहुँच जाएगी, और तुम्हें पता है ना कि उसके फादर कैसे हैं, तुम अच्छे से जानते हो, वो विंग का जीना मुश्किल कर देंगे। शुयांग बोला, ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। विंग का भी मन होता था कि वो सबको बता दे कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे डर था कि उनका ये स्टेटस उनके प्यार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। वांग जी ने तभी ने मेंगजुए के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो नेमेंग जी बोले, इट्स ओके, क्या तुम आप फुली प्रिपेयर्ड हो कंपटीशन के लिए? वांग जी बोला, यस सर, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। नेमेंग जी बोले, देन इट्स गुड। थोड़ी ही देर में कंपटीशन शुरू हो गया। सभी की नज़रें कॉलेज टॉपर एंड हार्ट थ्रॉप लान वांग जी पर थी। सब उसे चेयर अप कर रहे थे, चारों तरफ से तेज शोर आ रहा था। वांग जी ने पानी में डाइव करने से पहले विंग की ओर देखा। विंग भी उसी की ओर देख रहा था। विंग ने इशारे से वांग जी को आई लव यू कहा। अब तो वांग जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रह पा रहा था। तभी विसल ब्लो हुई और सारे कंटेस्टेंट्स ने पानी में डाइव किया। कंपटीशन टफ था, लेकिन कोई भी वांग जी के मैच का था ही नहीं। कोई आसपास भी नहीं आ पाया था उसके। विंग की नज़र एक पल के लिए भी वांग जी पर से नहीं हटी थी। उसका सारा ध्यान अपने वांग जी पर था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा, लेकिन विंग इतना ज़्यादा वांग जी उसके कंपटीशन में खोया हुआ था कि उसने 2 बार तो फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन थर्ड टाइम उसका ध्यान अपने फ़ोन पर चला गया। विंग जल्दी से फ़ोन को निकालता है,
तो उसे देखा और बोला, ये शिजे शिजे मुझे क्यों कॉल कर रही थी सुबह? मैं तो उन्होंने बताया था कि आज कंपटीशन है वांगजी का, सब ठीक तो है ना? उसने कॉल रिसीव करी और बोला, शिजे शिजे। लेकिन इतना ज़्यादा शोर था ना कि ना ही तो विंग को और ना ही तो उसके शिजे जैंग एक दूसरे की आवाज़ को सुन पा रहे थे। तभी पूरा स्विमिंग हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लान वांगजी ने स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया था। विंग के फेस पर स्माइल आ गई, पर उसने अपनी शिजे से बात करने के लिए उस जगह को लीव कर दिया। वांगजी की नज़र से विंग को ढूंढ रही थी, पर विंग उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी उसके टीममेट्स आए और उन्होंने वांगजी को हक कर लिया। वो सब वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन वांगजी ने किसी की ये बात कोई रिप्लाई नहीं दिया। जो किस्सा इसका रीज़न ये था, वांगजी का रीज़न ये था किसी को रिप्लाई ना करने को, कि उसका सारा ध्यान तो विंग पर था, लेकिन विंग वहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी उसने सबको धीरे से अपने से दूर किया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे मुझे जाना होगा। और ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चला गया। सब वांगजी के इस बिहेवियर से शॉक थे, किसी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन शाओ शिंगचैन, शियांग और निवासांग ने सिचुएशन को संभाला। वांगजी ने विंग को बहुत कॉल करी, लेकिन विंग ने उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था और गुस्से में भी था। आखिरकार विंग कहाँ चला गया था बिना उसे बताए? वो बोला, विंग तुम कहाँ चले गए हो? हाँ, कम से कम एक बार मेरा फ़ोन ही उठा लेते, मुझे कम से कम पता चल जाता ना कि तुम कहाँ हो। वांगजी का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो बस टैक्सी बुक करके विंग के घर जाने ही वाला था, तभी एक मर्सिडीज कार कॉलेज गेट के सामने आकर रुकी। वांगजी के कदम अचानक से रुक गए। उसके बड़े भाई लांशचैन वहाँ आए थे। उन्हें देखते ही वांगजी ने उन्हें हक कर लिया और कहा, गगा आप यहाँ? शिशिर ने स्माइल किया और कहा, मेरे छोटे भाई का स्विमिंग कंपटीशन था तो मैं कैसे ना आता, लेकिन लगता है मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा भाई ही विनर रहा होगा। लेकिन वांगजी अपने थॉट्स में खोया हुआ था। शिशिर ने तभी वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वांगजी क्या हुआ है? तुम कहाँ खोए हुए हो? क्या फिर से विंग से तुम्हारा झगड़ा हो गया, या वो बिना बताए तुम्हें कहीं चला गया? वांगजी की आइज़ रेड हो गई थी। शिशिर ने उसे देखकर घबरा गए और बोले, वांगजी तुम रो रहे थे क्या? इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि तुम लोग की ऑलरेडी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। वांगजी बोला, गगा विंग विंग पता नहीं कहाँ चला गया है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। उसे उसे अच्छे से पता था कि उसके बिना मैं। लाशीचंद ने वांगजी को अपने गले से लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, वांगजी विंग भी तो परेशान होगा ना तुम्हारे बिना, उसको भी तो लग रहा होगा ना कि उसे तुमसे बात नहीं करी। थोड़ा वेट कर लो, वो खुद से तुम्हें कॉल कर लेगा। वांगजी बोला, गागा सिर्फ आपको हमारे रिलेशन के बारे में पता है। गागा इससे पहले भी विंग ने एक बार ऐसा ही किया था, उस वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। गागा मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर कभी विंग मुझे छोड़कर चला गया या मुझसे दूर हो गया तो मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा गागा। शिजन बोले, वांगजी विंग कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा, वो तुमसे इतना प्यार जो करता है, तुम जानते हो ना कि वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। देखना वो तुम्हें खुद से कॉल करेगा। लेकिन वांगजी जी ने शिजन की बात का जवाब नहीं दिया। वो मन में बोला, विंग तुम कहाँ हो? प्लीज़ कम से कम एक बार तो मुझे कॉल कर लो, एटलीस्ट मुझे बता तो दो कि तुम ठीक तो हो। इधर विंग जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां उसके सिस्टर और ब्रदर ऑलरेडी मौजूद थे। विंग दौड़ कर गया और उसने अपने शीजे को अपने गले से लगा लिया और बोला, शीजे ये सब कब हुआ? तभी याली बोली, आशियान मॉम मॉम किचन में हम सबके लिए लंच रेडी कर रही थी। मैं भी उनके साथ ही वहीं पर खड़ी हुई थी। अचानक से मॉम को तेज चक्कर आया, वो ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन हमें उनके हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी कुछ टाइम बाद। विंग बोला, शिजे क्या क्या डैड को पता है? तो चैंग बोला, हमें डैड को ये नहीं बताया है कि मॉम को हार्ट अटैक आया है, वो बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। विंग बोला, शिजे मॉम मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? तो यालनी बोली, डोंट वरी आशियान, मॉम ज़रूर ठीक हो जाएंगी। विंग भी बहुत उदास था क्योंकि उसने वांगजी को बताया जो नहीं था, नहीं तो उसने वांगजी की कॉल उठाई थी। वो मन में बोला, सॉरी वांगजी, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ परेशान मत होना और नहीं तो चिंता करना, मुझसे नाराज़ मत होना। रात का 10 बज रहा था, लेकिन अभी तक वांगजी को विंग ने ना ही तो कॉल किया था और ना ही तो उसकी कॉल रिसीव करी थी। मिसेस लैन ने शिचन ने वांगजी से कितनी बार कहा कि वो नीचे आकर डिनर करने, लेकिन वांगजी ने किसी की भी
बात नहीं सुनी। वो एकटक अपने फ़ोन में उसकी और विंग की फ़ोटो जो थी ना उसे देखते जा रहा था। वांग जी ने उसे टच करते हुए कहा, विंग, टेल मी वन थिंग, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँगा? तो ये मेरी कॉल्स भी नहीं दिख रही होंगी ना अपने फ़ोन पर? किसी दिन जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। उसने तभी टाइम देखा, रात का 11 बज रहा था। आज मिस्टर लैन और लान कुरन लान मेंशन में नहीं थे। वो 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। वांग जी से रहा नहीं गया। उसने ड्रॉअर से अपनी कार कीज़ निकाली और रूम से बाहर निकल गया। मिसेस लैन अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी उन्होंने वांग जी को स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए देखा। वो चौंक गई कि इतनी रात को वांग जी कहाँ जा रहा है। मिसेस लैन बोली, बेटा तुम इतनी रात को तब कहाँ जा रहे हो? तुमने अपना डिनर भी नहीं किया। वांग जी बोला, मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मिसेस लैन चौंक कर बोली, लेकिन इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा तुम्हारे फादर और अंकल दोनों ही नहीं हैं। वांग जी बोला, मॉम, मैंने कहा ना मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। ये कहकर वांग जी ने लान मेंशन से अपने कदम बाहर निकाल दिए। उसने अपनी पर्सनल कार निकाली और वो विंग के घर की तरफ निकल गया। इस बीच में भी उसने विंग को कई बार कॉल करी, लेकिन सेम रिस्पांस था। विंग कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब वांग जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बोला, गॉड डैम इट विंग, कहाँ हो तुम? हाँ। उसने विंग के घर से थोड़ी दूर पर कार रोकी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मानो उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। विंग एक कार से नीचे उतरा। उसके साथ एक लड़का भी था जिसे वांग जी ने पहली बार देखा था, मतलब वांग जी उसे नहीं जानता था। उस लड़के ने विंग को हक कर लिया। ये देखते ही वांग जी गुस्से और जलसे से भर उठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। आफ्टर 2 मिनट्स वो लड़का अपनी कार से वहाँ से वापस चला गया। विंग अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो बस मेन गेट का जो लॉक था ना उसे ओपन करने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। विंग चौंक गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कर मजबूत करते हुए कहा, विंग, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? और लेकिन वांग जी आगे कुछ नहीं बोला। उसे यकीन था कि विंग अपने आप उसे सब सच बता देगा। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो बोला, वांग जी, तुम यहाँ इस वक्त? वांग जी, चलो ना, हम घर के अंदर चलते हैं। यहाँ बीच रोड पर ये ठीक नहीं है। ये सुनकर वांग जी बोला, क्यों विंग, क्या तुम्हें गले लगाना अच्छा नहीं लग रहा है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ विंग, और इन फ्यूचर तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। विंग, क्या तुम्हें मुझसे प्यार करने में शर्म आती है या फिर? विंग बहुत घबरा गया था। वो जानता था कि वांग जी उसे लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। विंग बोला, ऐसा ऐसा नहीं है वांग जी, वो मैं। तभी वांग जी ने एकदम से उसे अपनी तरफ टर्न किया और वो विंग के लिप्स पर किस करने लगा। विंग तो शॉक्ड हो गया था। उसने इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे वांग जी उसके घर के ठीक सामने थोड़ी दूर पर बीच सड़क पे किस करेगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको इस फैन फिक्शन का पार्ट 1 ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई, उसको अच्छी लग रही तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।